मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेज ऋषभदेव में आप तमाम जितने भी गोल मटोल बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हिमांशु जी व्यास सर और हम दोनों आज यहाँ पर एक बिग अनाउंसमेंट मित्रों करने के लिए आए हैं आपके सामने। आज मित्रों संडे है और संडे को कुछ विशेष होना ही चाहिए मित्रों। तो बिल्कुल आज संडे भी है, 1 अगस्त भी है और एक बहुत विशेष मित्रों आज हम आपको एक यहाँ पर सूचना प्रोवाइड करने के लिए आए हैं कि हमारे एक बहुत ही परम मित्रों, इतने परम मित्र कि हमने साथ में काम भी किया है और एक दोस्तों की तरह, एक भाइयों की तरह हमारी बॉन्डिंग रही है मित्रों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका नाम है लक्ष्मण जी कलाल सर, उनका नाम है। मैं स्वागत करूँगा लक्ष्मण जी का कि एक बार आएँ और सभी लोग जरूर स्वागत करें। प्लीज़ सर, मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल सर। देखिए मित्रों, ये हैं लक्ष्मण जी कलाल सर और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2018 रीट के अंदर सेलेक्टेड हैं और बहुत ही टैलेंटेड ये पर्सनालिटी है। अपने आप में एक हंसमुख मिजाज, इसके अलावा बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल व्यक्ति और साथ ही साथ एक अच्छे शिक्षक हैं मित्रों, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। और आज आपको मित्रों ये एक स्पेशल गेस्ट, मैं कह सकता हूँ कि स्पेशल गेस्ट टीचिंग आपको यहाँ पर करके बताएंगे और इंग्लिश के बहुत अच्छे ज्ञानी प्रकांड व्यक्ति हैं। तो आपके सामने आज ये स्पेशल गेस्ट क्लास मित्रों रहने वाली है, तो जरूर इसको एंजॉय कीजिए और इनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत कीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर मित्रों आप सभी लोग लिखिएगा वेलकम लक्ष्मण जी कलाल सर, जरूर लिखिएगा मित्रों। और मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सर हैं ये जल्द ही हमारी कोचिंग के अंदर जब भी इनको टाइम मिलेगा, अभी क्या है मित्रों इनका जो पोस्टिंग है थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से, तो उस डिस्टेंस की वजह से ये ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ये मामला सोल्व आउट होगा, जल्द हमारे साथ में जुड़ेंगे मित्रों। तो आप सभी स्वागत कीजिए। हिमांशु सर भी कुछ 2 शब्द आपको कहेंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे लक्ष्मण जी सर का बहुत बहुत स्वागत माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव में कि आप यहाँ पर पधारें। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और गर्व की बात है, क्योंकि आप जैसे इंग्लिश के विद्वान व्यक्ति यदि हमारे चैनल पर आते हैं, हमारे धाम पर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं हकीकत बात है सर ये, क्योंकि हम लोगों ने साथ में काम किया है और आप जैसे विद्वान लोग जब इस मंच पर आते हैं और हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़े गर्व का विषय है। तो आज सर की क्लासेस मित्रों लेके देखिए एक बार आप, केवल मोटिवेशन की क्लास है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इंग्लिश का कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों एक बार जरूर इस क्लास को पूरा देखना, उसके बाद अपन आगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सर इस क्लास को पढ़ाएंगे। और याद रखना मित्रों, बहुत जल्दी सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। एक बार सर से बात। थैंक यू हिमांशु सर, प्रियंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज फ्रेंडशिप डे है, तो मेरे दोनों अजीज मित्रों को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आने का एक संजोग बन गया यहाँ पे आपके बीच में, और इन सर से मिला बहुत अच्छा लगा। इन्होंने और मैंने बहुत साथ में काम किया है, प्राइवेट में भी पढ़ाया है और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, मैंने भी काफ़ी मेहनत की। और आज हम गवर्नमेंट सर्विस में हैं, रीट की तैयारी आप भी कर रहे हो, वो चीज़ उस जगह से हम भी गुजर चुके हैं। वो संघर्ष हमने भी दिखा है, दिन रात एक हमने की है। और मेहनत, आप सभी का प्यार, बच्चों का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, उन्हीं की वजह से आज यहाँ हैं। ये जो मुझे विद्वान कह रहे हैं ये इनका बड़प्पन है, बाकी सब गॉड गिफ्टेड है, उनका आशीर्वाद है। और सरस्वती धाम में आज मौका मिला है, मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है कारक, जो बहुत सारों के लिए बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं उनको भी कभी कभी उलझा देता है, तो उस टॉपिक की कुछ ट्रिक्स हैं और उसको कैसे पढ़ाया जाता है। बहुत ही मैं जानता हूँ कि अपने जो किस बेस से बच्चे आते हैं तो उनके लिए एक मोटिवेशनल क्लास है। और मित्रतापूर्वक आज फ्रेंडशिप डे ऐसे ही आया था, तो मैंने कहा सर आपकी क्लासेज जो डिजिटल आप सिस्टम लाएँ मुझे बताएं कैसा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत दोनों भाइयों को बधाई, दोनों का अपने इस तरह से बना रहे। इनके माता जी, इनके यानी पूरे परिवार से मैं एक मेंबर हुई समझ सकते हो आप, बहुत जुड़ा हुआ हूँ। उनके शादी में आना फिर जाना, ये भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता आते रहते, सर जाते रहते। लेकिन एक कोचिंग के रूप में यहाँ पे आज मैं आया हूँ, तो कभी भी मैंने भी इनसे प्रॉमिस किया कि भाई एक्चुअली मेरे टाइम की समस्या है, तो आने वाले टाइम में मैं जब भी जुड़ूँगा सरस्वती धाम से जुड़ूँगा। और इस फील्ड में उदयपुर के अलावा यहाँ किसी के पास भी ये सुविधा नहीं है, वो बहुत गर्व की बात है। दोनों भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज मैं आपको जो भी क्लास पढ़ाऊँगा आप प्रेम पूर्वक पढ़िए और मेरा भी आकलन कीजिए सर कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। और हिमांशु सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ये प्रियंक सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप यहाँ से जुड़िए और निश्चित आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल मित्रों, क्लास पूरी अटेंड कीजिएगा और इस क्लास का आनंद लीजिएगा मित्रों। ये आज आपके लिए बहुत ही गेस्ट क्लास और वेरी स्पेशल क्लास रहने वाली है, आप सभी इसको जरूर एंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई थिंक
You are very fine. You are most welcome in the Ma Saraswati Dham classes Rishabh. Today on the Friendship Day, I have come here and today I will give a lecture on parts of speech. Everybody knows what is the parts of speech. I think something knows and others don't know. But today I will tell you what is the parts of speech in a very tricky idea. Okay, now we are going parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच इन हिंदी वी कैन से कारक। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? कारक बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वैसे ही ये जब ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाता है तो इधर ये क्या कहलाता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है और यहाँ भी कारक 8 प्रकार के। जैसे एक बार आपको हिमांशु सर ने बताया था कि यदि आपको अगर अंग्रेजी अच्छी सीखनी है तो आपको क्या आना चाहिए? मैंने भी उनका यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ मैं। तो क्या आनी चाहिए? हिंदी अच्छी आनी चाहिए। हिंदी की अगर ग्रामर पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप अंग्रेजी की ग्रामर आराम से सीख सकते हैं। तो आपको पता है कारक कितने प्रकार के होते हैं? पहले अपन हिंदी से शुरू करते हैं। कारक में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, ये चीज़ें होती कि नहीं थी? तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको ये डरना नहीं है कि इंग्लिश है, इंग्लिश भूत नहीं है कभी भी। अंग्रेजी बहुत ही सरल विषय है, बस थोड़ा सा आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। कारक में भी वही है। जैसे आप ये समझो कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, बहुत ईजी वे में। देखो सबसे पहले क्या होता है अपने इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है? सबसे पहले नाउन होता है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है ना, इंग्लिश में मैंने नाउन लिख दिया, NOUN, नाउन। और ये हिंदी में चीज़ क्या होती है? ये संज्ञा होती है। फिर क्या होता है? उसके बाद सेकंड प्रोनाउन। ये प्रोनाउन PRONOUN। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम होता है। आज मेरी फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से बोर्ड का थोड़ा सा आपको जो राइटिंग का कुछ फर्क दिख सकता है ना। उसके बाद क्या होता है? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्रिया होती है, ये अपन सब जानते हैं। उसके बाद अपन नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको इसकी जानकारी बता देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अपन लिखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। उसके बाद एडवर्ब। अब देखो, अब हमने सबसे पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था? वर्ब पढ़ा था। वर्ब में जब कोई चीज अपन ऐड हो जाती है, देख यहाँ पे देखना एक चीज, ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। ऐड, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा था एडवर्ब, है ना, ये एडवर्ब है। इसमें वर्ब में कोई चीज कोई ऐड होती है, प्लस वर्ब में कोई चीज ऐड होती है, वो क्या कहलाती है? एडवर्ब। और कोई चीज नहीं है, उसको थोड़ा सा आपको क्या है? रीजनली सोचना पड़ता है। एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव। देखो सबसे पहले नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर उसके बाद अपन आते हैं प्रीपोजिशन पे, PREPOSITION। एक दिन और क्लास ली थी, मुझे ध्यान है, सर ने प्रीपोजिशन की भी, वो भी मैंने अटेंड की थी। और उसमें हिना कलाल के नाम से जो कमेंट आ रहे थे, है ना, वो मैं ही कर रहा था और इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहा था। इसलिए सर से आज मिलना हुआ, सर को सरप्राइज़ था, ये मेरा एक गिफ्ट था। सर कह रहे थे कि नहीं, कोई स्टूडेंट जो भी है हिना कलाल से बहुत ही टैलेंटेड है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हिमांशु सर, प्रियंक सर और मैं इससे पहले हम पढ़ाते थे, तो वहाँ से हमारी दोस्ती है। और उसके बाद सर बहुत मेहनत करते हैं और मैंने भी बहुत मेहनत की, तो हम गवर्नमेंट में हैं। और आप भी यहाँ से जितने भी रीट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ से जो भी तैयारी करेगा, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए लेसन बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। तो मैं आपको विशेष रूप से कहता हूँ कि यू आर मोस्ट वेलकम इन माँ सरस्वती धाम, है ना। क्लासेज ऋषभ देव में जो भी क्लासेज चल रही है वो बेस्ट ऑप्शन है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सब फैसिलिटीज़ घर बैठे, जो उत्कर्ष वाले सब दे रहे हैं फैसिलिटी, वो फैसिलिटी आपको घर बैठे मिल रही है और वो बहुत ही कम दामों में। और हमारा भी यहाँ पे दाम का तो वैसे मतलब भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही मकसद है। मैं भी आने वाले टाइम में
जब भी होगा, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे जुड़ूंगा, सर से ही जुड़ूंगा। और इस क्लास में कभी आप मुझे लाइव देखोगे कि लक्ष्मण जी सर भी पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। हम वापस पढ़ाई पे आ रहे हैं कि उसके बाद प्रीपोजिशन में क्या होता है, देखो कुछ चीज़ें होती है, इसको अगर हम टुकड़े टुकड़े करके दिखाएं तो जल्दी समझ में आती। प्री प्लस पोजिशन, उसका मैं जब आपको डेफिनेशन बताऊंगा, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन और करूंगा, लेकिन और कुछ ले रहे हैं। उसके बाद अपना 7 नंबर का जो आता है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है योजक शब्द, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, योजक शब्द। जब उस शब्द हिंदी में जुड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे राम एंड सीता है ना, तो उसमें बीच में क्या आ गया, एंड आ गया, वो एंड क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, वो और मैं जब भी डिटेल में जाऊंगा आपको बताऊंगा। और एक लास्ट जो होता है वो है अपना 8 नंबर, सॉरी, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का ये सिंबल आपने देखा होगा अक्सर, यहाँ पे ये और ऊपर डॉट होता है इंटरजेक्शन का, है ना, ये सिंबल जो देखा होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। वो ये जो है यार क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जिसको समझ में आए। और इसको इतना याद नहीं रहे आपको कि यार ये सब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब याद कैसे करने, तो उसका सीधा सा तरीका है, यहाँ नाउन से आप ट्रिक देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यहाँ पे लिख दो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसको याद अगर आपको करना है तो सीधा सा तरीका है, नाउन का एन ले लो आप, फिर प्रोनाउन का पी ले लो, फिर वर्ब का वी ले लो, उसके बाद एडजेक्टिव का ए ले लो, उसके बाद एडवर्ब का फिर ए ले लो, फिर आप प्रीपोजिशन का वापस पी ले लो, फिर आप कंजक्शन का सी ले लो और इंटरजेक्शन का आई ले लो। अब इसको कैसे याद करना है आपको, एनपीवी डबल ए पीसीआई। एनपीवी डबल ए पीसीआई का मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको कुछ नहीं कहना, एनपीवी डबल ए पीसीआई। और बहुत सारे के पास सामने अपन जाके बोलेंगे एनपीवी डबल ए पीसीआई, बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपन यहाँ पे आते हैं, जो सरस्वती धाम में ये चीज़ें सिखाई जाती है आपको, इसके अलावा आपको कहीं मिलेगी नहीं। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का जमाना है, क्योंकि अपन कोर्स बहुत डिटेल से है, इतना अपन सब हर चीज़ लॉन्ग में याद नहीं कर सकते अपन। तो एनपीवी डबल ए पीसीआई जब भी मैं मेरे स्टूडेंट को कहीं भी मैंने आज तक पढ़ाया है, मैं यही पढ़ाता हूँ, एनपीवी डबल ए पीसीआई याद कर लो, बहुत ईजी। क्या है एनपीवी, एन से वापस देखेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये हो गया एनपी। अब इसको एक एक डिटेल करेंगे। नाउन क्या है, तो मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट को यहाँ पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट आता तो भी पढ़ा सकता हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता हूँ। और अपन जानते हैं अपना बेस क्या है, अपने बच्चे जो आते हैं वो हिंदी मीडियम से ज़्यादा आते हैं। तो आप देखें कि नाउन क्या होता है, नाउन इज अ वर्ड, क्या है, नाउन इज अ वर्ड विच, क्या है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाम, जिस भी चीज, जो भी अपने पास चीज़ें हैं उन सब की क्या है, नाम है, वो सब क्या है, नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जितने भी शब्दों के नाम है नाउन। जैसे कैसे, ये फैन चल रहा है यहाँ पे तो नाउन है, ये बोर्ड है नाउन है, ये पेन है नाउन, कई नाउन के अपने को है ना, एग्जाम्पल के लिए बाहर नहीं जाना, ये मेरा टी शर्ट है नाउन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मोबाइल है तो नाउन, सब नाउन ही नाउन है। मैं खुद नाउन हूँ, प्रियंक सर नाउन है, हिमांशु सर नाउन है, सब नाउन है, स्टूडेंट सभी नाउन है, ये सब नाउन है। नाउन में कुछ नहीं है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और अपन हिंदी में क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा है ना स्थान या उसे पशु पक्षी सब आगे उनके जिनके भी नाम है वो सब क्या है, नाम, यानी संज्ञा है। फिर उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये देखो है नाउन ही, नाउन में प्रो और जुड़ रहा है। प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि सर्वनाम। सर्वनाम, अब हिंदी में पहले अपन हिंदी में जाते हैं, आपको और इजी हो जाएगा। क्या होता है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वही चीज यहाँ पे द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन क्या होता है, नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कैसे, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पे प्रोनाउन का, ठीक है, PRONOUN, प्रोनाउन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले अपन एक नाउन लिखते हैं। जैसे नाउन कैसे लिखते हैं कि नाउन लिखते हैं राम प्लेज फुटबॉल। अब इसमें अपन को ढूंढना है नाउन क्या है, कैसे ढूंढेंगे, नाउन राम है,
फिर उसके बाद फुटबॉल है, ये सब क्या है, जिस भी चीज़ के नाम है वो क्या है, नाउन है। और प्लेस तो अपने सब जानते हैं, ये क्रिया हो रही है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद अपने को अब इसका अपने को क्या बनाना, प्रोनाउन बनाना। तो प्रोनाउन की अपनी डेफिनेशन क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, अब राम प्लेस फुटबॉल, यानी राम फुटबॉल खेलता है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे ही इज वेरी क्लेवर। अब ही किसके लिए आया यहाँ पे, ये ही जो आया है वो किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो ये राम की जगह जो ही जो आया, ही इसी के लिए आया है, राम के लिए आया है, इसलिए संज्ञा के स्थान पर, ये संज्ञा थी, ये अपनी संज्ञा है, इसके स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द हुए वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो अपनी डेफिनेशन हो गई। हिंदी में कहें तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और इंग्लिश में बोले तो कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन इसके प्लेस में, ये जो पी जो प्रोनाउन है वो यूज हो रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, आई थिंक, आर यू गेटिंग एवरीबडी, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत अच्छा, बिल्कुल इजी वे में सीखना है। इंग्लिश को आपको भूत नहीं माना। सब अपने क्या होता है, बहुत बार अपन डर जाते हैं और इंग्लिश, और मैं तो कहता हूँ जो चीज़ें डराती हैं उनको पहले करो, क्योंकि जो आ रही है वो तो अपन वैसे कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें अपने को डराती है अगर वो पहले करते हैं तो अपना काम ईजी हो जाता है। अगर मेरे पास कोई काम है, मैं सोचूं यार बहुत टफ है, बहुत टफ, इसको लास्ट में करूँगा, तो वो भूत दिमाग में बना ही रहता है, लेकिन भूत को निकाल दिया तो फिर सब भगवान ही भगवान रह जाते हैं। तो भगवान होते तो अच्छी बात है, भगवान तो कोऑपरेट करते हैं अपने को। तो अच्छी चीज़ें पहले जो डराती है वो चीज़ें, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत। क्यों कहते हैं डर के आगे जीते, इसलिए कहते हैं पहले डर को मिटा दो, डर के आगे फिर जीत ही जीते, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब का मतलब हिंदी में अगर अपन जाते हैं, वे सभी काम जिनसे अपने, वो शब्द जिनसे अपने को काम हो रहे हैं ऐसा लगता है, जैसे खाना पीना, गाना, कूदना, नाचना, हंसना, रोना, ये सब क्या क्रिया है, ये सब। इंग्लिश को बिल्कुल ईजी में खेलते खेलते यूँ, अपने को यूँ नहीं समझना इंग्लिश बहुत है, खेलते खेलते आराम से अपन पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। ये सभी क्रियाएं क्या है, प्लेज, डांस है, फिर ईट, ये सब क्या क्रिया, ये निवेश शब्द जिनसे अपने को लग रहा है कोई काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे राम प्लेस फुटबॉल, तो यहाँ पे अब राम क्या है, नाउन है, प्लेस क्या है, वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, ये वापस नाउन हो गया। इसमें वर्ब क्या है, कहाँ काम हो रहा है, प्लेस में देख लो, ये प्लेस, ये आपकी वर्ब हो गई, कुछ भी नहीं करना है। अब अपने को एडवर्ब पे आना है। ये भी मैं शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, जब भी वापस अपन जुड़ेंगे अपन डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना। और सर भी बेटर से पढ़ाते हैं, है ना, तो इनसे भी पढ़िए, सर भी इसी तरीके से पढ़ाते सेम। तो आप जब भी जुड़ेंगे, उसके बाद देखें आप एडवर्ब। अब वर्ब में कोई चीज़ जुड़ जाती है उसको क्या कहते हैं, सॉरी इससे पहले एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी अगर इसको शॉर्ट में अपने को समझना है तो ये रहा नाउन, अब नाउन, और ये रहा प्रोनाउन। इन दोनों की जो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी जो शो करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये एडजेक्टिव है। तो अब नाउन और प्रोनाउन की एडजेक्टिव विशेषता कैसे बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा, जिसे सबसे पहले अपन लिख देते हैं, उसके बाद अपन लेते हैं ये एक शब्द लिखता हूं मैं, जॉन हैव अ ब्लू कार। जॉन के पास एक ब्लू कार है। जॉन क्या हो गया हमारा, सबसे पहले नाउन हो गया, हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद कार क्या है, वापस नाउन है, उसके बाद ब्लू क्या है, ब्लू उसकी विशेषता है, कार की विशेषता, ये कार इसकी जो विशेषता जो बताए नाउन, क्योंकि नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसकी क्या कहलाते हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। मैं क्या समझा रहा था आपको, एडजेक्टिव बता रहा था। एडजेक्टिव में नाउन बता दिया था हमने कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अब एग्जाम्पल मैंने नाउन का आपको बता दिया था, अब मैं प्रोनाउन का आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउन में आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। प्रोनाउन का देखो, प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन में आपको एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, एडजेक्टिव अपन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल आपको अगर देखना है तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे शी इज क्लेवर, शी इज क्लेवर गर्ल,
अब शी क्या है, प्रोनाउन है सपोज, है ना, और उसके बाद क्लेवर क्या उसकी, ये क्या है उसकी विशेषता है, ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और किसकी विशेषता है, इस गर्ल की विशेषता, गर्ल भी यही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, और ये तो क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ तक हम आ गए, एडजेक्टिव हो गए। एडवर्ब, एडवर्ब में कुछ नहीं है, जो वर्ब में कोई चीज़ नहीं जुड़ती है, ऐड होती है, तो वो क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। ये एडवर्ब, एडवर्ब में कैसा होता है, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकता हूँ एडवर्ब का, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर ही बता दूँ आपको, तो उसमें अपन लिख सकते हैं शी प्लेज हॉकी वेरी नाइसली। अब ये क्या है, शी क्या है, सी देखने जाए सब्जेक्ट भी है प्लस नाउन भी है। उसके बाद प्लेस क्या है, वर्ब है, शी प्लेस हॉकी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वेरी नाइसली, नाइसली ये क्या है, वेरी भी आपका क्या एडवर्ब है, और नाइसली भी क्या है, ये पूरा आपका एडवर्ब है। जब एलवाई वाले जितने भी शब्द आते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, सब इसके बाद अपन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं क्लास लूँगा या सर लेंगे वो आपको बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन जो कहाँ आगे आएंगे या पीछे आएंगे, उनकी जो पोजीशन जो बता, प्री पोजीशन यानी पोजीशन यानी आने से पहले उनकी प्री यानी उनकी पोजीशन क्या रहेगी, यानी कुछ संज्ञा के आगे आते हैं, कुछ शब्द पीछे आते हैं, उनकी पोजीशन क्या रहेगी, वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन्होंने लिखा, एक दिन सर ने पढ़ाया था आपको, हिमांशु सर ने इंग्लिश में कैट का एग्जाम्पल दिया था, है ना, द कैट इज इन द हाउस, कहाँ है वो, घर में है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे द कैट, फिर उन्होंने स्पेस रखा था इन द, या फिर अंडर द कर देते, या इसको अपन क्रॉस कर देते अंडर द टेबल। और उस दिन सर ने पिक्चर भी बनाया था आपके सामने, ध्यान हो किसी को, ये अपन इसको कैट मान सकते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। ये कैट कहाँ है वो, या अभी ऊपर है इसलिए यहाँ पे ऑन आ जाएगा, और ये अगर यहाँ इसके अंदर ये कैट वापस यहाँ आ जाती है तो अंडर, इस तरह से कोई। अब सर ने एक चीज़ और बताई थी उस दिन कि जो कुछ चीज़ें जो होती है वो मूव होती है ना, अगर उसमें क्या होता, मोशन होता, मोशन का मतलब होता है गति होती है, तो वो इनटू आता है। जैसे बॉल अपन कुएं में से डाल रहे हैं, तो जब भी वो अंदर प्रवेश करे तो उसमें क्या होता है, एक बॉल जब अंदर से कुएं में जाती है गिरती हुई, उसके अंदर मोशन होता है, तो वो उसमें इनटू आता है। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम यहाँ पे बताते हैं ताकि आपको क्या वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 4 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, और 4 में सेम के सेम आते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो आपको कोचिंग से जुड़ने का यही फ़ायदा है कि आपको उसमें क्लेरिफिकेशन कर सको कि वास्तव में कौन सा आपको आंसर परफेक्ट है। और एक बार आप यहाँ आकर के सीख गए, इसका मतलब आपको फिर कोई डाउट आपका रहेगा नहीं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन, कंजक्शन सीधी सी बात है, वे शब्द जो है ना क्या करते हैं, नाउन और इनको जोड़ते हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा आई एंड प्रियंक सर और हिमांशु सर वेरी बेस्ट फ्रेंड, कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड है, उसमें जो हम तीनों को जिन्होंने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, वो आपका क्या है, वो आपका कंजक्शन है। और ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जो आप अपने को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और उसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, हाँ अब हम वापस इंटरजेक्शन पे आते हैं। तो ये इंटरजेक्शन हमारा यहाँ से देखना, अभी इंटरजेक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो लास्ट वाला था 8, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता देता हूँ। इंटरजेक्शन का मतलब होता है द वर्ड्स विच शोज द फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट विच कम सडनली, यानी अचानक हमारे अंदर से कोई, यानी जो भावनाएं व्यक्त होती, यूँ नहीं पता हो नहीं, अचानक। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे क्या होता है, अचानक एक्सीडेंट होता जाता है, क्या हो जाता है, ओ क्या बहुत अच्छा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कभी होता है क्या हमारे अंदर, नहीं होता है। अपन कहते हैं वाओ कितना अच्छा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कहते हैं, अपन के मुँह से क्या निकलता है, ओह शिट एक्सीडेंट हो गया। और फिर ऐसे अगर अपन कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अपने फिर कोई अच्छी यानी बहुत ही अच्छा प्यारा सा नज़ारा दिख जाए, ब्यूटी दिख जाए, तो अपन क्या कहते हैं, अरे कितना खराब आ गया, ऐसे कहते हैं क्या, कभी नहीं कहते, क्या कहते, वाओ व्हाट अ लवली थिंग्स हैं। कोई अच्छी सी लड़की जा रही तो कैसे बोलते हैं, खराब लड़की जा रही ऐसे बोलते क्या, ओ शीट ऐसे बोलते क्या,
नहीं आता हमारे मुंह से, क्या था, वाओ व्हाट अमेजिंग गर्ल, वाओ। इस तरह तो ये सब क्या है जो अपने अंदर से निकल रहे हैं, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है, अपने अंदर इंग्लिश है, लेकिन अपने को निकालने आनी चाहिए, अपने को आउटपुट। क्योंकि जब अपन बटन दबाते हैं तो बल्ब जलता नहीं जलता है, तो यहाँ जैसे ही बटन दबा अपने यहाँ क्लिक होकर यहाँ बल्ब जल जाना चाहिए, वो क्या कहलाता है, आउटपुट, परफेक्टली आउटपुट। तो अपन जैसे कहते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग करे, जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंटरजेक्शन का ये सिंबल होता है, इंटरजेक्शन का, है ना। तो ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है, ये होता है ना, इंटरजेक्शन का ये होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे अपन कह सकते हैं वाओ, उसके बाद वाओ, फिर अपन लिख सकते हैं व्हाट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये अपना क्या है, वाओ। अपन कहीं भी अच्छा सा गार्डन देखते हैं, जैसे अपन एंट्री किया, अपने को पहले पता नहीं वहाँ पे अच्छा गार्डन है, लेकिन अपन अचानक चले गए तो पहले ही अपना क्या अंदर से क्या निकलता है, जैसे ही अपन सपोज अपन गुलाब बाग गए या फिर कोई अच्छे गार्डन में गए, तो वहाँ देखते थे क्या देखते, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो अपने को थोड़ा निकलता, ओ शीट, ऐसा कभी निकलता है क्या, नहीं निकलता है। तो वो इंटरजेक्शन है, परफेक्ट इंटरजेक्शन वो है। यहाँ लिखते हैं अपन कि व्हाट अ ट्रेजिक, यहाँ पे उसके बाद ये सिंबल है अपना, उसका क्या बोलते हैं, व्हाट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट। व्हाट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट अपन यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो अपन ने व्हाट ये जो लिखा और ये जो सिंबल आया, उसके बाद व्हाट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, ये कितना भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस समय अपने क्या वर्ड आता है, व्हाट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट। तो उसमें अपनी जो चेहरे की जो एक्सप्रेशन आती है वो भी कैसी आती है, सैडनेस वाली आती है, कभी भी हैप्पी वाली नहीं आएगी। यूँ थोड़ा कहते वाओ व्हाट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है, यानी अपने अंदर से, यानी सडनली वर्ड्स, द वर्ड्स विच, है ना, कम सडनली एंड शो एक्सप्रेशन, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो अपने एक बार और से फिर से पढ़ लिया कि व्हाट इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एनपी डबल ए PCI, ये जो मैंने आपको, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताया था, वो आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी क्लास आज मैं ऐसे सर से मिलने आया था फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में, तो यहाँ मैंने क्लास ले ली। सर ने कहा सर मोस्ट वेलकम, तो मुझे भी अच्छा लगा। और सबसे यही प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस क्लास से जुड़ते हैं, सरस्वती धाम से जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और 26 सितंबर के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, और बहुत अच्छी मेहनत करें। सर से जुड़े, हमसे जुड़े। मैं भी कुछ टाइम बाद सर से जुड़ने वाला हूँ इस कोचिंग से, कब मैं भी यहाँ पढ़ाऊँगा आने वाले टाइम में। तो बेस्ट ऑफ लक सबको एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू प्रियंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे अजीज मित्र हैं, यानी हमारे सोशल मीडिया पे हम मिलना नहीं होता है, लेकिन मिलते रहते, अक्सर मिलते रहते हैं। हम किसी न किसी चीज़ पे कोई और ये जो भाई हैं, इनका प्रेम हमेशा बना रहे, इन दोनों की राम लखन की जोड़ी बनी रहे। बहुत अच्छे सर हैं, इनकी पूरी फैमिली बेस्ट है, इनकी शादी वादी कोई प्रोग्राम बाकी नहीं रखा हमने अटेंड करने में। बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया उन्होंने भी, और ये हमारे घर भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ, आप सरस्वती धाम से जुड़ें, आपको डेफिनेटली ये जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी इस क्लास से जुड़ेंगे डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।